हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आ गए हैं जो बोलते हैं कि हमको कोई काम नहीं सीखे हैं या कुछ जो काम करते हैं वो काम में हम जाना नहीं चाहते हैं। तो हम आज ऐसा काम बताने वाले हैं जो आप मात्र इंडिया में 2 से 3 महीना काम करके आराम से आ सकते हैं। यहाँ ये काम कोई इंजीनियरिंग काम नहीं है, नॉर्मल कोई भी आदमी काम करेगा। इंडिया में बहुत जगह ट्रेनिंग स्कूल खुल गया है, तो मात्र आप 10 से 15 दिन ट्रेनिंग लेकर आराम से आ सकते हैं। ये 10 काम जो है वो नॉर्मली सब जगह काम होता है। तो और यहाँ पे काम उसका बहुत ज़्यादा है, तो हम बताते हैं। ये चलते, ये पहला है स्टील फिक्सर। स्टील फिक्सर का काम जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, तो बिल्डिंग बनता है तो उसमें स्टील का काम रहता है। तो स्टील का काम में आप आ सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। ये जो जो भी काम रहता है, ड्राइंग से फोरमैन लोग स्टील कटवा देता है। चार्जेंट लोग जो है वो स्टील को बैंड करवा देता है। और वर्कर का जो काम है, जो स्टील फिक्सर के काम है, वो बस वायर से बांधना काम है, बस वही स्टील फिक्सर का काम रहता है। तो कोई इसमें जल्द टेंशन वाला काम नहीं है, तो उसमें आप आराम से आ सकते हैं। दूसरा है कारपेंटर। कारपेंटर का भी काम वैसा ही है। कारपेंटर का काम में भी आप आ सकते हैं। उसमें भी एक अच्छा कारपेंटर है, उसके साथ चार चार कारपेंटर कारपेंटर ही है, सबका सैलरी सेम है। बस एगो थोड़ा अच्छा जानकारी है, उसको आगे रखता है, उसके साथ 3-4 कारपेंटर साथ में काम करता है। तो आप कारपेंटर में भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई टेंशन वाला, कुछ काटना है लकड़ी, यहाँ पे एक एक अच्छा अच्छा मशीन है, मशीन से सब काटता है। कुछ टेंशन वाला काम रहता है, साथ में चार्जन रहता है, फोरमैन रहता है, वो लोग बताता है, वो लोग भी करता है। वो लोग भी सब एक्सपीरियंस वाला रहता है, वो लोग करता है। कारपेंटर का काम बस ढोका लाओ, चैनल लाओ, पलाई लाओ, ये सब ला के इकट्ठा करो, इकट्ठा करके काम होता है। तो ये अकेले काम नहीं होता, इसमें 3-4-5 ग्रुप में काम होता है। ग्रुप में कोई भी काम कर सकता है। तीसरा है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का भी काम काम इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा ये दिक्कत वाला है, लेकिन बहुत इलेक्ट्रिशियन ऐसा है जो वो लोग कुछ मालूम नहीं है, वो लोग आ जाता है। तो वो आप इंडिया में कहीं भी 2 महीना 3 महीना काम करके इलेक्ट्रिशियन के काम जानकारी कर सकते हैं। स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल इंडिया में बहुत जगह, सीवान, गोपालगंज, पटना, टाटा में स्कूल खुल गया है, ट्रेनिंग स्कूल। आपको मात्र 10 से 15 दिन ट्रेनिंग देगा और आप काम सीख सकते हैं। ट्रेनिंग सीख सकते हैं, ट्रेनिंग लेकर। इलेक्ट्रिशियन के काम बहुत, इलेक्ट्रिशियन अलग अलग काम है। सबको पैनल जोड़ने के काम, पैनल में ड्रेसिंग करने के लिए काम नहीं मिलता है। बहुत इलेक्ट्रिशियन को तार खींचना है, तार यहाँ से वहाँ ले जाना है। जो कम जानकारी वाला रहता है उसको स्टोर से सामान लाना है। तो सब ग्रुप में काम करता है, तो कोई कम जानकारी वाला है, वो लोग सब चलता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमको काम मालूम नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे। कोई भी, बस आपको बस ये करना है, इंडिया में कहीं भी 2-3 महीना काम कीजिए और यूट्यूब से थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। बस इंटरव्यू पास करना है और आ जाना है। इंटरव्यू में 50 गो सवाल नहीं, 5 गो सवाल पूछता है, 10 गो सवाल पूछता है। अगर वो बता दीजिएगा, वो ज़रूरत रहेगा वो ले जाएगा, जिसका ज़रूरत नहीं रहेगा वो बहुत गिर करता है। तो चौथा, पाँचवा है प्लम्बर के काम। प्लम्बर के भी काम में आप आ सकते हैं। उसमें भी ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। उसमें दीवार कटिंग करके प्लम्बिंग के पाइप जाता है, आपको गांव में देखे ही होंगे। तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। उसमें क्या है कि उसमें भी एक जानकारी वाला प्लम्बर आता है, उसके साथ 3-4 प्लम्बर साथ में काम करता है। और ब्लेड से काट के चिपकाते हुए जाना है पाइप, तो उसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। तो आप मात्र 2 से 3 महीना इंडिया में कहीं भी काम कीजिए और काम सीख लीजिए। काम सीख करके आ जाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रे फिटर, ट्रे फिटर जो जाता है, इलेक्ट्रिक वायर। तो इलेक्ट्रिक वायर, ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर रहता है तो ट्रे लगता है, तो ट्रे भी वो नट बोल्टिंग करके सब आगे बढ़ाते जाता है। अभी बनाने का भी उतना ज़रूरत नहीं, सब वर्कशॉप से एल्बो बन के आता है, टी बन के आता है, बैंड बन के आता है, ब्रांच बन के आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ट्रे फिटर में भी आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। तो आप डक फिटर के भी काम में आ सकते हैं। डक फिटर में क्या है, डक फिटर में भी बहुत
काम हार्ड हार्ड है, लेकिन बहुत डक फिटर जो ऐसा है जो नॉर्मल डक्ट जो बैंड करता है, जो कंटिन्यू डक के नट बोल्टिंग करते रहे, वो लोग कम जानकारी लोग वाला भी आदमी बहुत काम करता है डक फिटर में। तो डक फिटर में भी आ सकते हैं, उसमें भी काम ये नहीं है। जो डक फैब्रिकेटर वो लोग सब कटिंग करता है, वो जो फैब्रिकेशन बनाता है, लेकिन जो डक फिटर रहता है वो लोग को बस इधर रहता है साइड पे, वो लोग साइड में फोरमैन बता दिया ड्राइंग के हिसाब से इधर लाइन ले जाना, वो लोग डक फिटर का भी काम नॉर्मल है। आप 2 महीना 2.5 महीना में 3 महीना में सीख सकते हैं, तो उसमें भी आ सकता है। एक है इंसुलेटर, और डक के ऊपर ऊपर से एक कवर होता है, तो उसको इंसुलेटर बोलता है। इंसुलेटर लोग करता है, वो बस जितना डक्ट का साइज मीटर से नाप के वो उस पर चिपका देता है, उसी को इंसुलेटर बोलते हैं। तो वो डक्ट इंसुलेटर, पाइप इंसुलेटर, इंसुलेशन का भी काम में आ सकते हैं। वो भी काम बहुत इजी है, उसमें आप 1-2 महीना 2 दिन देखिएगा तो सीख सकते हैं। उसमें कोई बस हिम्मत चाहिए काम करने के लिए। यहाँ भी कोई भी काम होता है सब सेफ्टी से काम होता है, सब सेफ्टी देखता है। कुछ भी काम हो, पाइप का काम हो, डक का काम हो, स्टील फिक्सर के काम हो, इलेक्ट्रिक का काम हो, सब सेफ्टी के नज़र में ही काम होता है। तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल काम है, उसमें आ सकते हैं। एक है स्कार्फ होल्डर, स्कार्फ होल्डर का भी काम नॉर्मल है। ऐसे बहुत हाइट पे जो काम होता है हेवी काम है, रिस्क काम है, लेकिन उसमें भी काम ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं है। जो डक हाइट पे काम होता है उसके लिए स्कार्फ फोल्डर लो, स्कार्फ फोल्डिंग बनाता है, तो स्कार्फ फोल्डिंग में भी आप आ सकते हैं, उसमें भी नॉर्मल काम है वो। आप इंडिया स्कार्फ फोल्डर सबसे ज़्यादा नेपाल का आदमी आता है, तो इंडिया बिहार का भी आदमी बहुत है स्कार्फ फोल्डर, लेकिन नेपाली लोग के देखते हैं सबसे ज़्यादा स्कार्फ फोल्डर आता है। तो उसमें भी आप आ सकते हो, उसमें भी नॉर्मल है। वो 2 महीना 3 महीना या ट्रेनिंग स्कूल में 15 दिन सीखिएगा, वो आपको जानकारी हो जाएगा, तो उसमें आ सकते हैं। इसका फोल्डर एक अकेला कोई नहीं कर, 10-10 का फोल्डर रहता है, 15-15 का फोल्डर रहता है, साथ में काम करता है। कोई बस पाइप ला रहा है तो पाइप ला रहा है, फिर सब ग्रुप में काम होता है, ग्रुप में काम कोई भी आदमी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ठीक है। दूसरा काम है ये मेसन का काम है। मेसन का भी काम में आप आ सकते हैं। मेसन वही जो मिस्त्री है, तो गांव में जैसा एक मिस्त्री का सब काम करने का जैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सब एक बड़ा बड़ा ताबुक रहता है, उसको सीधा सीधा जोड़ते जाता है सब। तो उसमें भी ज़्यादा अपने इंडिया में 2-3 महीने कहीं भी काम कीजिए और करके, या ट्रेनिंग है प्लस्तर वलस्तर के लिए सिखा देता है, ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें आप 10-15 दिन ट्रेनिंग लीजिए, वो सिखा देगा। इंटरव्यू खाली पास होना है, बस आ जाना है, ये सब का ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं होता है। तो ये भी मेसट के भी काम में आ सकते हैं। दूसरा है होटल में। होटल में भी काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। होटल में कटर है जो खाली देखते हैं 4-5 है, बस कटर है, वो बस चिकन काट रहा है, मटन काट रहा है, वेजिटेबल काट रहा है। तो उसमें भी आप होटल में कुक है, कुक में भी अलग अलग तरह के हेल्पर है, उसमें भी आप आ सकते हैं। हाउस कीपिंग में भी आप आ सकते हैं। हाउस कीपिंग में भी कोई काम सीखने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पूछता है, बोलेगा, बात करने आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, वो और कुछ उसमें इंटरव्यू होता नहीं है, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। दूसरा काम है ये डिवाटरिंग। डिवाटरिंग काम वो होता है, उसको बोलते हैं जो कहीं भी बिल्डिंग बनता है तो पहले यहाँ 2 फ्लोर 3 फ्लोर गड्ढा होता है, मैंने 20 मीटर 25 मीटर गड्ढा होता है। तो यहाँ गड्ढा होता है तो पानी निकल जाता है, तो पानी को निकालने के लिए एक पंप लगता है, डिवाटरिंग पंप। डिवाटरिंग पंप लगता है, तो वो पाइप बिछा के उसमें पानी को बाहर फेंकता है, तो वो डिवाटरिंग पंप, डिवाटरिंग के भी काम में आप आ सकते हैं। और डिवाटरिंग का काम कतर में मेट्रो में हम भी कुछ दिन काम किए थे। वो डिवाटरिंग का काम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप डिवाटरिंग पंप में भी आ सकते हैं। डिवाटरिंग फीटर बोलता है, क्या बोलता है उसको, उसमें आ सकते हैं। और अगर आप कुछ काम नहीं जानते हैं, अगर कुछ नहीं काम सीख सकते एकदम ये है, तो आप लास्ट में मैकेनिकल हेल्पर में आइए। मैकेनिकल हेल्पर में आने पे आपको पाइप फिटर के साथ में रख देगा, उसके साथ काम करना है। वेल्डर के साथ में रख देगा,
उसके साथ काम करना है, इलेक्ट्रिशियन के साथ में रख देगा, उसके साथ में काम करना है। तो ये सब भी हेल्पर लोग के बहुत जगह तो मैं देखता है बहुत अच्छा सेटिंग हो जाता है, वो लोग का बोलता है टाइम कीपर, असिस्टेंट टाइम कीपर बना देता है, असिस्टेंट स्टोर कीपर बना देता है। तो इसमें भी आप, हेल्पर में भी बहुत जगह काम है, तो इसमें भी आप आके काम कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि कहीं भी आप 2 महीना 3 महीना इंडिया में काम कीजिए, ये सब मैं जो बताया 10-12 काम, इसमें 2-3 महीना में आप काम सीख जाइएगा, सीख के कहीं भी आराम से गल्फ में आ सकते हैं। और हम ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देखिए हम यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आदमी हमको गोपालगंज सिवान को आदमी दिखता है। अपना ये औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया जिला का आदमी बहुत कम दिखता है। तो हमको बस मकसद है कि जो भी भाई बेरोजगार है, या ये जो बम्बे दिल्ली गुजरात जाता है 10,000 15,000 रुपये काम करता है, तो ये लोग भाई आराम से आप यहाँ पे आ सकते हैं और 50-60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। मेहनत कीजिएगा, 12 घंटा इंडिया में मेहनत करता, यहाँ पे 12 घंटा आदमी काम करेगा तो आराम से कमा लेगा। देखिए यहाँ पे अभी लेबर का कमी होने वाला है, इसलिए इधर जो भी 5 साल 10 साल से है, यहाँ पे अधिकांश आदमी यूरोप जाने का चक्कर में है, यूरोप कंट्री जाने के चक्कर में लग गया है। वो लोग सोच रहा है कि यूरोप का हो जाएगा तो चल जाए। यहाँ पे बहुत अभी यूरोप जाने के लिए ऑफिस खुल गया है, तो बहुत आदमी यूरोप जाने के लिए पासपोर्ट लगा रहा है। तो हम यही बोलना चाहते हैं, आप लोग इधर गल्फ में आइए, और वो लोग जा रहा है तो जाने दीजिए, आपके पास भी ये हो जाता है। ये गल्फ में आने के लिए ज़्यादा पैसा लगता नहीं, यहाँ पे मात्र 30,000 से 40,000, 50,000, 60,000, इससे ज़्यादा ऑफिस चार्ज नहीं है। बॉम्बे से आइएगा, बॉम्बे से बहुत इजी है, वहाँ पे ऑफिस है, बहुत अच्छा अच्छा ऑफिस है। इसके पहले वीडियो हम जो बनाए थे उसमें ये सब बताए थे कौन सा ऑफिस बढ़िया है। तो ठीक है, तो चलते हैं। मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फेसबुक पे फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, दूसरा आदमी के पास जाएगा, वो लोग भी वीडियो से कुछ जानकारी उसको प्राप्त होगा, जानकारी मालूम होगा तो आना होगा, जिसको आएगा, जो नहीं आना है तो भाई घूम रहा है, घूमने दो, क्या मुश्किल है। आदमी इधर गल्फ में बहुत आदमी काम कर रहा है, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, पूरा इंडिया का आदमी। तो जिसको आना है वो आएगा।